नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेटिक डाइस पढ़ेंगे। हम सिंथेटिक डाइस का बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो इस डाइस को किस तरह की डाइज है सिंथेटिक डाइज में और उनके क्या टाइप्स हैं या क्या क्लासिफिकेशन है, उससे पढ़ने से पहले कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। Dyes are coloring material that binds to some way to a substrate which is generally a fabric or fiber and are fast to washing and light। इसका मतलब क्या हुआ? जो डाई यानी रंजक जो है डाई, वो एक सबस्ट्रेट पे अटैच होती है, जैसे फाइबर हो गया, फैब्रिक हो गया या फाइबर हो गया। फैब्रिक यानी कपड़ा, और वो धुलाई में या बाहर सनलाइट में उनका कलर फेड नहीं होता, तो वह डाई है वो मटेरियल। अब कोई भी सब्सटेंस को डाई बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फिल होनी ज़रूरी है। उस डाई पे एक प्रॉपर कलर होना चाहिए, उसका कलर होना चाहिए प्रॉपर, एक कलर। बिल्कुल मल्टी कलर की डाइज होती हैं, पर प्रॉपर कलर होना चाहिए। वो फैब्रिक या फाइबर या क्लोथ पे फिक्स हो जानी चाहिए, यानी उसके साथ अटैच हो जाए। फास्ट टू लाइट, ऐसा ना हो कि बाहर धूप में सुखाएं और उसका कलर फेड हो जाए। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ वाटर, पानी में धुलाई के साथ उसका रंग ना निकल जाए, कोई डाइल्यूट एसिड और बेस के साथ, या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो ड्राई क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। ऐसा ना हो कि हम किसी कपड़े को ड्राई क्लीन करने के भेजें और उसका सारा कलर निकल जाए। तो डाई शुड बी रजिस्ट, यानी इन चीज़ों को विरोध करे, पानी का, डाइल्यूट एसिड और बेसिस का, या क्लींजिंग सॉल्वेंट्स का। नेक्स्ट है कि जब ये डाई, आज हम अभी के टाइम की बात करें, रिसेंट टाइम्स की, ओल्डर टाइम्स में क्या होता था, जितने भी डाइज होते थे, कलर होते थे, जो वो नेचुरल डाई के होते थे। नेचुरल कलर, जो नेचुरल कहाँ से आता है? एनिमल वेजिटेबल सोर्सेज थे उसके। एनिमल, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल, हल्दी है, ये डाई का काम करती है, इट प्रोड्यूसेस ए कलर। तो इस तरह से नेचुरल वेजिटेबल सोर्स भी हो सकता है उसका, एनिमल सोर्स भी हो सकता है। बट नाउ अ डेज वी use the dyes that are synthetic, that are not natural, man-made, synthetic, and are prepared from aromatic compounds। aromatic compounds से उनको हम prepare करते हैं। color of dye and it relates to its structure। color of dye जो है वो उसकी स्ट्रक्चर के अनुसार रिलेट होती है। उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐड होते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी वेवलेंथ में फ़र्क पड़ता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। आज अभी तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कलर, अब डाई में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलर। कलर क्या चीज़ है? साइकोलॉजिकल सेंसेशन। हम किसी कलर को देखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक ही प्रोड्यूस होती है कि भाई ये कलर वो है। अब ये साइकोलॉजिकल सेंसेशन कहाँ से प्रोड्यूस? जब लाइट, जिसकी कुछ वेवलेंथ होती है, ह्यूमन आई पे फॉल होती है, तो वो एक कलर प्रोड्यूस करती है। Color is depend on nature of light illuminating the substance। जो लाइट किसी सब्सटेंस से प्रोड्यूस इल्यूमिनेट हो रही है, उसके कारण उसे कलर दिखाई देता है, कलर डिपेंड करता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट लाइट इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज इन द रीजन ऑफ 400 to 750 नैनोमीटर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द पर्टिकुलर सब्सटेंस। कलर इसी रीजन में दिखेगा आपको, या तो एमस्ट्रॉन्ग 4000 to 7500 एमस्ट्रॉन्ग, या नैनोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यही रीजन है जो कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पता है गामा रे से लेकर रेडियो वेव तक होता है। अब लाइट इन दिस रीजन इज कॉल्ड विजिबल लाइट और वाइट लाइट। तो इसे हम विजिबल लाइट भी बोल सकते हैं और वाइट लाइट भी। तो देखिए, अगर यह है कि कलर के लिए कौन सा रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, 400 से 750 नैनोमीटर,
और जो विजिबल लाइट है इसे वाइट लाइट भी बोलते हैं। वाइट लाइट कंप्राइज ऑफ ऑल द कलर्स, ऐसा होता है, कई बार शब्द बोला जाता है। अब विजिबल लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स, 7 रंग, जिसे हम विबज्योर से देखते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से ये विजिबल और 7 कलर्स का एक बंच है, डिफरेंट कलर्स है ये 7। अब हम ये देखते हैं कि व्हेन visible or white light fall on a substance, one of the following phenomena take place. And thereby they produce the color. जब कोई वाइट लाइट किसी सब्सटेंस के ऊपर पड़ती है तो इनमें से एक फिनोमिना होता है और वो कलर इम्पार्ट होता है। क्या होता है? देखिए, वाइट लाइट को अगर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट किसी पे गिरी और पूरी रिफ्लेक्ट हो गई तो सब्सटेंस जो है वो वाइट अपीयर होगा। ब्लैक बोर्ड इसका एग्जांपल है, जिस पर लाइट इम्पार्ट करते हैं तो उसे पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड वापस आ जाती है, रिफ्लेक्टेड, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो सब्सटेंस वाइट दिखेगा। और जब वाइट लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस, पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो वो सब्सटेंस हमें क्या दिखता है? ब्लैक। जैसे वाइट था रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब कर ली तो इट अपीयर्स टू बी ब्लैक। ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब, सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, एक्सेप्ट अ सिंगल बैंड इज रिफ्लेक्टेड। द सब्सटेंस इन केस हैज़ द कॉम्प्लीमेंट्री और विजिबल कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड। अब जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, जो उसको, या विजिबल कलर जो तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंसिस्ट ऑफ दैट कलर। Thus, if a substance absorb all the light, अगर सब्सटेंस सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और येलो लाइट को छोड़ के, तो वो ब्लू दिखेगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अलग ये दिखेगा, ब्लू। द रिलेशन बिटवीन कलर एब्जॉर्ब एंड विजिबल और कॉम्प्लीमेंट्री कलर विजुअलाइज विद रेस्पेक्ट टू गिव अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। अब कि ये भाई विजिबल कलर रीजन के अंदर ये कलर लाइट एब्जॉर्ब हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई, तो इसमें कलर कौन सा दिखेगा? तो इसके लिए हम एक टेबल बनाई है। इस टेबल में देखते हैं हम कि ये कलर किस तरह से दिखेगा। अब देखिए आप, कलर एब्जॉर्ब एंड विजिबल कलर विजुअलाइजेशन, ये एब्जॉर्ब और ये विजुअलाइजेशन हमें दिखेगा। एमस्ट्रॉन्ग 400 से लेके 750 तक नैनोमीटर्स में। इसके अंदर पहले लेते हैं वॉयलेट कलर। अगर ये एब्जॉर्ब होता है तो विजिबल रीजन येलो ग्रीन दिखेगा। 435 से 480 तक अगर ब्लू होता है तो ये येलो दिखेगा। 480 से 490 तक होता है ब्लू ग्रीन है तो ये ऑरेंज दिखेगा। अगर ये ग्रीन है, 500 से 560 तक ग्रीन है, तो हमें ये पर्पल दिखेगा। और अगर 560 से 580 है, 560 से 580, तो हमें ये येलो ग्रीन से कलर क्या दिखेगा? वॉयलेट। 580 से 595 येलो है तो ब्लू दिखेगा, जो अभी मैं एग्जांपल पढ़ा, 580 से 595। 595 से 605 है, ऑरेंज है तो इट्स ब्लू ग्रीन, इसका ये ब्लू ग्रीन हो जाएगा। 650 से 750 तक है, रेड है तो ये ब्लू ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो गए कि इसके साथ। तो आज हमने कलर्स के बारे में एक चीज़ पढ़ी कि भाई कलर्स क्या हैं, कलर्स कौन से होते हैं, कलर होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, जैसे प्रॉपर कलरिंग होना चाहिए, फास्ट टू कलर एंड वॉशिंग होना चाहिए, फिक्स हो जाए क्लोथ पे, एसिड बेसिस, डाइल्यूट एसिड बेसिस, और सॉल्वेंट्स, क्लीनिंग सॉल्वेंट से वो वॉश अवे नहीं हो जाए। ओल्डर टाइम में नेचुरल थी, अभी हम सब आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज़ करते हैं। जो भी डाइज हैं आर्टिफिशियल, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो इस तरह से हमने कलर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट कल हम कलर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।